उधर डिम्पल राहुल के साथ बैठकर अपनी टेबल नंबर 8 के पास उस संगीत का मजा ले रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में उसके मजे को किरकिरा करने के लिए लकी और साक्षी भी यहीं पर पहुंचने वाली थी। जैसे ही लकी का ऑटो सन एंड मून के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। साक्षी, जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। लकी, एक बार प्लीज फिर सोच लो। साक्षी ने अपने से 2 कदम की दूरी पर खड़े लकी को देखते हुए कहा। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। साक्षी को लग रहा था कि या तो लकी अपने आप को और अपने हुलिये को देख नहीं पा रहा था, या वो देखना ही नहीं चाह रहा था। इस तरह के कपड़े में उसे कौन सन एंड मून जैसी बड़ी जगह पर घुसने देता? साक्षी को यही शक हो रहा था। लेकिन लकी की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साक्षी ने लकी का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही साक्षी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे, जो कि हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। साक्षी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहां पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसे रहन सहन देखकर साक्षी डर गई थी। उसने लकी के हाथ को जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? लकी ने पूछा। मुझे डर लग रहा है लकी, प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। तुम्हें भी पता है ना कि हम लोग यहां पर नहीं खा सकते, साक्षी ने कहा। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट पर लाया हूं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एम्बैरस फील नहीं होने दूंगा। वीडियो अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, लकी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, लकी ने होटल के अंदर दाखिल होते हुए कहा। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूर कर देख रहे थे। राहुल और डिम्पल, जो कि उनसे काफी दूर बैठे थे, बस उन दोनों की ही नजर इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ी थी। वो अपने खाने में इतना खोए हुए थे कि उन्हें इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने कहा और लकी के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं लकी जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर बाद लकी बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धोने लगा। हाथ धोने के साथ ही लकी ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए 2 और लोग नजर आए। लकी ने गौर से देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल और राहुल ही थे। लकी ने देखा कि डिम्पल की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था और राहुल उसके साथ उसका वो दाग धुलवाने के लिए आया हुआ था। जैसे ही डिम्पल की नजर लकी से मिली, उसने गुस्से से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? डिम्पल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? लकी ने उसकी ड्रेस की ओर देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसके ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था। तुझसे क्या मतलब कि उसकी ड्रेस पर क्या लगा हुआ है? और तू एक बात बता, तू उसका पीछा करते हुए यहां क्यों आया? बस इस बात का जवाब दे मुझे तू। राहुल ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि लकी जबरदस्ती डिम्पल के पीछे पड़ा हुआ था। उसे लगा कि उसे आज लकी को साफ साफ शब्दों में समझा देना चाहिए था, और इसलिए उसने गुस्से से लाल अपनी आंखों से लकी को देखा और कहा, देख बे फटीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार यही समझा रहा हूं, कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से डिम्पल का नाम भी लिया ना, या कभी तू उसका पीछा करता हुआ पाया गया, तो याद रखना मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, याद रख लेना। लकी ने राहुल की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से के घूंट को पी गया। वो जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजर फेरी और अपने हाथ धोने लगा। डिम्पल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता था कि राहुल उसे कोई बात समझाए और बिना जवाब दिए उसे इग्नोर कर दे? डिम्पल लकी को उसकी इस गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहती थी, और इसलिए वो लकी के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई।
लकी ने उससे एक झलक देखा और फिर से अपने हाथ पर लगे साबुन को साफ करने लगा। इधर डिंपल ने नल खोला और उसमें से अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधी लकी की ओर बढ़ने लगी। उसने लकी के कपड़ों को जानबूझकर भिंगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी जा लगा था। लकी को डिंपल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने डिंपल को देखा तो उसने ढीठ की तरह अपना सिर एक ओर झुका लिया। इससे पहले कि लकी फिर से अपना हाथ साफ करता, डिंपल ने फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। डिंपल! लकी जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, डिंपल ने लकी के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। उसे दिल ही दिल में ऐसा करके बहुत तसल्ली मिल रही थी। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। लकी का मन किया कि वो डिंपल को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे के साथ तैसा नहीं कर सकता। इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और अपना मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, डिंपल ने राहुल को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। राहुल उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि लकी दरवाजे से बाहर निकल पाता, राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। वो दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लकी के बाहर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। अरे, फटीचर को बाहर जाना है और वो भी मुझसे बचकर? सॉरी बाबू, लेकिन ये तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। जब तक तुम डिंपल को दीदी और मुझे जीजा जी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक तो मैं यहां से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, राहुल ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। राहुल की बात सुनते ही लकी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इतने गिरे हुए आदमी के साथ भी डिंपल क्या कर रही थी, लकी को यह समझ नहीं आ रहा था। उधर पीछे डिंपल ने जैसे ही राहुल के मुंह से ये बात सुनी, उसे हंसी आ गई और वो लकी की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आखिर घुसे कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भी आ जा सकता है? अगर इतनी डेयरिंग है तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते ना। खाना पिया कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप जो राहुल कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। डिंपल भी लकी के मुंह से वही सुनना चाहती थी जो राहुल उससे कहलवाना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा लकी को परेशान करती, उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता। वो उसे हर उस दिन के लिए लकी को परेशान करना चाहती थी जिस दिन लकी ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। इधर लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। जब वो उनकी जिंदगी में कोई दखल ही नहीं दे रहा था, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि लकी की जिंदगी में दखल दें। अब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब पानी लकी के सिर के ऊपर निकल चुका था। वो पहले ही उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पानी सिर के ऊपर से बिल्कुल निकल चुका था और अब उन दोनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी था। ठीक इसी वक्त जब वहां पर यह सब नाटक हो रहा था, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिंपल की कही वो बात सुन ली। डिंपल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना लकी ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया, फिर भी तू सिक्योरिटी को बुला रही है। फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? साक्षी ने डिंपल को हड़काते हुए कहा। अच्छा, तो आप भी यहीं पर हैं? फटीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है, डिंपल ने ताली बजाते हुए कहा। डिंपल को उसे देखते ही हंसी आ गई और वो बोली, मुझे सिक्योरिटी को ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वो समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए तो नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गली कुचे का ढाबा है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है या खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितनी की है? ये सुनते ही साक्षी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास डिंपल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे भी उसे तो यही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था या सिर्फ जोश जोश में उसे यहाँ ले आया था। लेकिन डिंपल की ये बात सुनकर तो उसका शक यकीन में ही बदल गया था। वो तो लकी को कहीं और ही ले जाना चाह रही थी, लेकिन लकी ही मानने को राजी नहीं था। उसके बाद जिस तरह से डिंपल और राहुल उसके सामने आकर खड़े थे, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि आग में घी पड़ गया हो। जिस तरह से डिंपल की शक्ल नजर आ रही थी, साक्षी को लगा कि बात को यहीं खत्म कर देना सही था, इसलिए वो उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। लकी, चलो हम यहां से चलें। साक्षी ने लकी का हाथ पकड़ा और वो जाने के लिए तैयार हो गई। तुम यहां से जाना चाहती हो? और वो ऐसे ही? लकी ने उसकी ओर शांत नजरों से देखते हुए पूछा। साक्षी देख पा रही थी कि लकी के सामने इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
साक्षी को लग रहा था कि वो सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था और इसलिए वो उससे वहां से जल्दी निकलने के लिए कह रही थी। इससे पहले कि साक्षी उसे खींचकर बाहर ले जाती, डिंपल और राहुल ने वहीं से बाहर की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे सारे लोग आओ, इधर आओ, देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस गए हैं और वो भी खाना खाने के लिए नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। मैनेजर कहां है? होटल का मैनेजर, देखिए आपके होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। डिंपल की आवाज सुनकर बाहर की ओर बैठे सभी लोगों का अटेंशन उसकी ओर चला गया। डिंपल इसके बाद भी नहीं रुकी और अपनी तीखी सी आवाज में बोली, हेलो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। देखो देखो इन दोनों को, ये सब लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए घुसे आए हैं। इन लोगों ने होटल नहीं सुलभ शौचालय खोला है। इनके टॉयलेट कोई भी सड़क छाप आकर फ्री में यूज कर सकता है, उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना, पूरे देश के होटल्स में यही सिस्टम लागू होना चाहिए। डिंपल के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बिना सोचे बोली जा रही थी। लकी देख रहा था कि वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो और पागल होने वाली थी। राहुल भी उसके पागलपन में शामिल हो गया था और वो बोला, अरे टॉयलेट यूज करना है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करो ना, यहां आने की क्या जरूरत है। अब किसे पता ये लोग टॉयलेट ही यूज करने आए थे। हो सकता है टॉयलेट यूज करने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के साथ डिंपल ने कहा। लकी को लगा ही नहीं था डिंपल की सोच इतनी घटिया होगी कि वो अपने दोस्त के बारे में ऐसी कोई बात कहेगी। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहां आ गया। डिंपल उस वक्त मैनेजर के पास गई और लकी की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर जी आप बताओ, ऐसा कोई भी रास्ता चलता आपके होटल के टॉयलेट में घुस आएगा तो आपके होटल की क्या इमेज रह जाएगी। एक मिनट रुकिए, मैनेजर ने कहा और फिर लकी की ओर देखते हुए बोला, आप दोनों यहाँ कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग के नहीं आ सकता है। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों प्लीज यहाँ से निकल जाइए। साक्षी ने लकी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लकी ने साक्षी की ओर देखा और बोला, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। लकी ने साक्षी की ओर देखते हुए कहा, ओहो देखो तो इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयारी नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई, कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो। डिंपल ने सबको सुनाते हुए